फौजी रोहतास जो कि छुट्टी आया हुआ था और उसकी शादी होने वाली थी और मंगेतर के लिए कुछ कॉस्मेटिक के सामान खरीदने के लिए एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर जाता है। कॉस्मेटिक की भी दुकान थी और ब्यूटी पार्लर भी वहाँ पर बना हुआ था। जैसे उस दुकान के अंदर जाता है तो वहाँ की जो मालकिन थी वह अभी ऊपर थी, सीढ़ियों से ऊपर गई हुई थी। ऊपर मकान बना हुआ था, नीचे दुकान थी। उस दुकान के अंदर एक छोटा सा लड़की बैठी हुई थी जो वहाँ पर नौकरी किया करती थी। तो वह कहती है कि मालकिन अभी ऊपर हैं, अभी आ रही हैं, तब आपको सामान दे देंगे। थोड़ी देर के बाद जब वह मालकिन सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आती है तो पाँव में पजेब थे। छन छन करती हुई वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और जो फौजी था जो सामान लेने के लिए गया था, जब वह उस उतरती हुई उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को देखता है, दोस्तों मालकिन इतनी सुंदर थी कि बस गोरी चिट्टी और बहुत ही रूप सौंदर्य की धनवान थी। उसको देखते ही फौजी की तो हालत ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो होता है बड़ा ही विचार करने योग्य यह है घटना होती है। इस घटना से सीख भी हमें बहुत कुछ मिलने वाली है कि जीवन के अंदर कई बार जो पति पत्नी का रिश्ता होता है एक छोटी सी बात पर टूट जाता है, जबकि टूटना नहीं चाहिए, उसको आगे तक बढ़ाते रहना चाहिए। न जाने कब ज़िंदगी के अंदर क्या घटना घट जाए, अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, वो तो आगे की बात है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोहतास नाम का एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहा करता था, वह अभी 1 साल हुआ है उसको फ़ौज में लगे हुए। जब वह फ़ौज में लग जाता है तो उसके माँ बाप उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ लेते हैं। लड़की उनको मिल जाती है जिसका नाम होता है ज्योति, जो कि वहीं पड़ोस में ही रहा करती थी। ज़्यादा पड़ोस में भी नहीं, थोड़ी दूर थी, 2-1 किलोमीटर दूर, और जो कि ग्रेजुएट कर चुकी थी। ज्योति के घर में भी काफ़ी कोई ऐसा नहीं था कि गरीबी हो, मतलब ठीक ठाक परिवार था। अब यहाँ पर इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद ज्योति दुल्हन बन करके अपने पति रोहतास के घर में आती है और यहाँ पर 15 दिन तक वह खूब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अब तो 15 दिन जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद रोहतास की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि माँ की सेवा करना, माँ बापू हैं घर पर और तुम अकेली रहोगी इनके साथ, तो इनके साथ अच्छी तरह से रहना। ज्योति जो कि बहुत ही ऊपर लेवल की समझदार औरत थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, समझदारी भी कूट कूट कर भरी हुई थी। अब पति रोहतास तो घर से चला जाता है ड्यूटी पर, घर पर ज्योति रह जाती है। अकेलापन उसको महसूस तो होता है, लेकिन उसको पता था कि पति तो फौजी है, वो इसी तरह से रहा करेगा। अपने बूढ़े सास ससुर की खूब सेवा करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसकी सास अब उससे चिढ़ने लगती है अंतर्मन में। ज़्यादा तो खुलकर नहीं कहती है, वह अंदर ही अंदर वह थोड़ी सी उससे चिढ़ने लगती है। चिढ़ने का मेन कारण ये था कि ज्योति दहेज लेकर नहीं आई थी और इसमें ज्योति का और ज्योति के घर वालों का भी कोई कसूर नहीं था। उन्होंने पूरा दहेज इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन जो रोहतास होता है वह फ़ोन करके कहता है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, सारा दहेज का सामान वापस लौटा दो, मैं खुद कमा लूँगा, दहेज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक मोटरसाइकिल लेता है, बाकी कोई सामान लेता ही नहीं है। अब कहा तो रोहतास ने था, अब इसमें गलती पत्नी ज्योति की और उसके घर वालों की तो थी नहीं। अब तो यहाँ पर जो सास होती है वह फिर भी जलती है अपनी बहू से कि ये फिर भी लेकर नहीं आई कुछ भी, घर में ऐसे ही आ गई। अब यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं शादी के, लेकिन अभी तक ज्योति को कोई बच्चा नहीं होता है। अब दोस्तों आजकल का दौर कुछ ऐसा चला हुआ है, शादी होते ही 1 साल के अंदर अंदर माँ बाप को बच्चा चाहिए। पहला एक दौर था जब शादी होने के बाद 15-15, 10-10 साल तक बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन आज के दौर में अगर 1 साल ऐसे ही गुजर गया ना शादी के बाद और 2 साल हो गए तो बस फिर तो कहने ही क्या है, माँ बाप पीछे लग जाते हैं बच्चे क्यों नहीं हो रहे। उनको नहीं जाने कौन कौन से शक हो जाते हैं दिमाग में कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई कुछ है तो नहीं। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है दोस्तों। 2 साल होने के बाद भी ज्योति को कोई औलाद पैदा नहीं होती है तो उसकी सास बड़ी चिंतित होती है और उससे न जाने कौन कौन सी बातें करने लगती है। और एक दिन की बात है, वह अपने बेटे को और अपनी बहू को दोनों को साथ डॉक्टर के पास ले जाती है, वहाँ पर दिखाती है, चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर जब चेकअप करता है तो यहाँ पर अब डॉक्टर लास्ट में उनको रिजल्ट बताने वाला था, वह आकर के कहता है कि भाई देखो, तुम्हारी पत्नी के अंदर कमी है और इसका ट्रीटमेंट चलेगा, वो भी लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। इतने में ही लड़का रोहतास बोलता है कि डॉक्टर साहब बच्चे तो हो जाएंगे ना ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन डॉक्टर कहता है कि देखो दोनों बात हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब तो यह बात जैसे ही वह घर वाले सुनते हैं तो उनके चेहरे लटक जाते हैं, घर आ जाते हैं। अब जो माँ होती है वह बेटे रोहतास से कहती है कि ये तो बांझ है,
इस पर तो बच्चे पैदा होंगे ही नहीं, इसको तुम छोड़ दो और किसी और लड़की से शादी कर लो। अब दोस्तों जो रोहतास होता अपनी बात माँ की बातों में आ जाता है, क्योंकि उसको भी वंश चलाने के लिए अपना एक कुल का चिराग, कुल का दीपक चाहिए था। अब वह भी पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लगता है। और इधर जो पत्नी ज्योति, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, बहुत ही समझदार थी, तो वह भी भांप जाती है कि इनके मन में दिक्कत चल रही है। तो अपने मायके चली जाती है और वहाँ जा कर के माँ बाप से कहती है कि बाबा, जब मैं उनको बच्चा पैदा करके दे ही नहीं सकती तो मैं उनके साथ रहकर ही क्या करूँगी, वो कहीं और शादी कर लेंगे, उनके जीवन को मैं ख़राब क्यों करूँ, उनसे तलाक करवा दो। तो दोस्तों यहाँ पर तलाक की बात चलती है। रोहतास एक बार भी नहीं कहता अपनी पत्नी से कि तुम कर क्या रही हो, क्योंकि उनके अंतर मन में यही चल रहा था कि अच्छा है तलाक हो जाए तो दूसरी शादी कर लेंगे, बच्चा होगा। तलाक हो जाता है। तलाक होने के 2-3 साल गुजर जाते हैं, अभी तक रोहतास की शादी नहीं हुई थी। अब 2-3 साल गुजरने के बाद रोहतास जो होता है, उसका एक दोस्त होता है, वह एक शादी का जुगाड़ इंतज़ाम करवाता है। उसके दोस्त की बहन होती है और वह दोस्त कहता है कि मेरी बहन से तुम शादी कर लो। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब उसकी बहन की शादी की बातचीत चली रही थी, तभी अब रोहतास जो होता है अपनी मंगेतर के लिए कुछ सामान, कॉस्मेटिक वगैरह की चीज़ें लेने के लिए जाता है। क्योंकि अब देखने के लिए जाने वाले थे, जैसे देखने के लिए जाते हैं लड़के वाले लड़की को, तो कुछ ऐसी चीज़ें ले जाते हैं। कई बार कहीं कहीं रिवाज होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। तो अब रोहतास कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए वहीं शहर में एक दुकान पर जाता है, जो कि ब्यूटी पार्लर की दुकान थी और कॉस्मेटिक का सामान भी वहाँ पर मिलता था। वहाँ पर जाकर देखता है एक छोटी सी लड़की है जो कि वहाँ पर वैसे ही काम करती है, फिर झाड़ू पोछा करती होगी। वह कहती है कि मालकिन अभी ऊपर गई हैं छत पर, ऊपर मकान बना हुआ था। तो थोड़ी देर वह वहाँ पर इंतज़ार करता है। थोड़ी देर के बाद लड़की कहती है कि मालकिन आ गई। तो मालकिन जैसे सीढ़ियों से उतर रही थी, उसके पाँव में पजे बज रहे थे और पाँव बड़े, मतलब कहते हैं भूरे भूरे और कोमल कोमल, और धीरे धीरे वह जब नीचे उतरती जा रही थी तो पूरी नज़र जब फौजी की उस मालकिन के ऊपर पड़ती है तो वह बिल्कुल घायल सा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वह उसकी पत्नी थी ज्योति, जिसको छोड़ दिया गया था। उसने ब्यूटी पार्लर की दुकान कर ली थी और अपना गुजर बसर अपने पाँव पर खड़ी थी, किसी के ऊपर बोझ नहीं थी। अब तो ज्योति नीचे आती, ज्योति भी उसको देखती है। रोहतास तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहतास कहता है कि मेरी होने वाली पत्नी के लिए कुछ सामान लेने के लिए आया हूँ। तो वह सामान पैक कर देती है और उसको दे देती है और कहती है कि इसका पैसा मुझे मत दो, यह मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए और तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। यानी कि अभी भी उसके मन में ऐसा एक द्रवित सीना था कि भाई अपने पति से कह रही है, जो छूट चुका है, कि तुम अपना जीवन अच्छे से शुरुआत करो और ये सामान मेरी तरफ से है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद रोहतास उसकी तरफ देखता रहता है, जैसे वो बोल रही थी, बात कर रही थी, इतनी खूबसूरत पत्नी थी। अब रोहतास मन ही मन में सोचने लगता है कि मैंने आखिर इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ कैसे दिया। औलाद होना या ना होना वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। मेरा वंश चलाएगा तो ऊपर वाला चलाएगा, नहीं चलाएगा तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर रोहतास के मन में अंतर्ग्लानि आ जाती है कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी को आखिर छोड़ कैसे दिया, मेरी मति मारी कैसे गई माँ बाप की बातों में आकर के। वहीं पर खड़ा रहता है और उसके बाद दोस्तों वह रोहतास पैसे देना चाहता है, लेकिन ज्योति पैसे नहीं देती है। उसके बाद रोहतास कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं ले रही हो इन सामान के तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ज्योति कहती है बताओ क्या बात माननी है? रोहतास कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खाने पर चलना होगा, होटल में चलेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। ज्योति कहती है कि मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जनाब, मैं ऐसे किसी आदमी के साथ नहीं जा सकती। लेकिन रोहतास कहता है कि तो क्या हुआ, पत्नी नहीं हो तो पत्नी रही तो थी हमारी, पत्नी रही तो थी तुम मेरी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो ज्योति होती है मुस्कुरा जाती है और कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ठीक है मैं आज शाम को खाने के लिए तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। शाम होती है, रोहतास पूरी तैयारी कर लेता है, ज्योति के पास आता है, बाइक पर बिठाता है और जो घर वाले होते हैं माँ बाप वह भी देख रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब वो कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि रोहतास था तो ज्योति का ही पति, भले ही तलाक हो गया था। तो माँ बाप सोचते हैं कि चुप रहो, कोई दिक्कत होगी, कोई बात होगी इनके बीच में। तो माँ बाप चुप लगा जाते हैं और अंदर घर के अंदर घुस जाते हैं। ज्योति और रोहतास वहाँ से बाइक पर बैठ करके होटल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद खाना ऑर्डर किया जाता है, दोनों खाना खाते हैं पेट भर के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो रोहतास होता है कुछ कपड़े अपने साथ लेकर आया था और अब कहता है ज्योति से कि तुम कपड़े के रूम में जाओ, ये कपड़े चेंज करके आओ और कपड़े पहन कर देखो जो मैं लेकर आया हूँ। ज्योति हंसने लगती है कि तू ये क्या लेकर आया है और मैं इनको क्यों पहनूँ? रोहतास कहता है कि तुम्हें पहनने होंगे, मेरी जिद है। तो ज्योति समझ जाती है कि चलो ठीक है इसके कपड़े पहन लेती हूँ। वह कपड़े दोस्तों कुछ अलग तरीके से थे, लाल जोड़ा था उसके अंदर और वह कपड़े पहनकर ज्योति निकलती है।
वह कहती है ये क्या तुमने मजाक किया है मेरे साथ, मैं लाल जोड़ा पहनने के काबिल हुई नहीं क्योंकि मेरा पति नहीं है अब, और मैं क्या करूँगी इसको पहन करके। लेकिन रोहतास कहता है कि बाइक पर बैठो, और उसको मंदिर ले जाता है। मंदिर ले जाने के बाद अब ज्योति से कहता है रोहतास, देख ज्योति, मेरी माँ की बातों में मैं भी आ गया, बहक गया था, और अब मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगा। मैं इतनी खूबसूरत बीवी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम्हें छोड़ करके शादी नहीं करनी है। तुम्हें ही मैं अर्धांगिनी बनाऊंगा, तुम्हारे साथ ही जीवन गुजारूंगा, और तुम्हें मैं माँ के पास नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें अलग से घर ले करके वहाँ पर तुम्हें रखूँगा और वहीं पर तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन ज्योति कहती है कि चलो ठीक है, शादी करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं माँ के पास चली जाऊँगी। पहले तो उसने ये कहा था कि मैं उस जीवन में वापस नहीं लौटना चाहती, फिर से मेरे साथ यही हरकतें होंगी, दहेज नहीं लाई या फिर डांट पड़ेगी। लेकिन जब शादी की कह देता है रोहतास की तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें अलग घर में रख दूंगा, तो फिर कहती है ज्योति कि चलो मैं तुम्हारी माँ के पास भी रह लूँगी, वो मेरी भी माँ है। लेकिन रोहतास कहता नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको कुछ होश आ जाएगा माँ को, या फिर उसको लगेगा कि तुमसे मिलना है, तो वह तुमसे वहीं आकर मिल लेगी। तो अब दोस्तों ये मंदिर में एक पंडित पुजारी को बुलाते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद अलग मकान में रोहतास ज्योति को रख देता है। जितने दिन वह वहाँ रहता है तो उसी मकान में ज्योति के साथ रहा करता, और जैसे ही रोहतास अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तो ज्योति अपने घर पर आ जाया करती, अपनी कॉस्मेटिक की दुकान को संभाला करती। इस तरह से ज्योति ने अपने माँ बाप को भी आकर बता दिया था। ज्योति के माँ बाप ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं है ज्योति बेटा, अगर तुम्हारा जीवन संभल रहा है तो तुम संभालो इसको, अकेले कब तक रहोगी। क्योंकि दोस्तों रोहतास ने पूछा था पहले ज्योति तुमने शादी नहीं की। ज्योति ने कहा था कि मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार ही शादी होती है असलियत में तो जो मन से होती है, उसके बाद तो बस ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मैं शादी ज़िंदगी भर नहीं करूँगी। तो ही रोहतास का मन बदला था। अब तो धीरे धीरे समय गुजरता है और दोस्तों 1 साल के बाद ज्योति को एक सुंदर सा बेटा पैदा हो जाता है। इधर जो रोहतास था अपनी माँ के पास गया था शादी करने के बाद, तो उसकी माँ उससे लड़ जाती है कि उस बांझ को तू अपने गले फिर से डाल रहा है, क्या करेगा उसका। लेकिन रोहतास कहता नहीं माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब 1 साल गुजर चुका था, तो 1 साल के बाद ज्योति को फूल सा बच्चा पैदा होता और वो भी बेटा। तो यहाँ पर जब ज्योति की सास को पता चलती है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं अपनी बहू को बांझ समझ बैठी थी, ये बांझ नहीं थी, ये डॉक्टर की गलती थी। दोस्तों उसके बाद सास आती है, अपनी बहू को गले लगाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना बेटी, और चलो मेरे पास ही चलो, मैं वहीं पर रहूँगी तुम्हारे साथ। ज्योति को फिर अपने घर अपने साथ वो सास ले जाती है। तो दोस्तों अब यह भरा पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है और खुशियाँ इस घर के अंदर दोबारा से लौट आती हैं। मैं इस बात के ऊपर यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा डालना चाहता हूँ कि शादी के बाद कई बार बच्चों पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, पति पत्नी पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं 3 साल तक 4 साल तक, तो उसमें घबराएं ना, क्योंकि हो सकता है बच्चे पैदा कुछ ज़्यादा लेट हों। कई बार शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं जिससे कि बच्चे उस समय में पैदा नहीं होते हैं। कुछ समय के बाद जब हार्मोनल बैलेंस सही होता है खान पान से, तो फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ऐसा ना समझें कि भाई बच्चे पैदा 2 साल तक नहीं हुए, 3 साल तक नहीं हुए तो लड़के से लड़की का तलाक करवा दिया जाए और दूसरी शादी करवा दी जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शादी का बंधन होता है ये अटूट होता है और बड़ा पवित्र बंधन होता है दोस्तों। और जब एक बार इस बंधन को तोड़कर इधर उधर और दूसरी शादियां की जाती हैं तो वो इतना रंग नहीं चढ़ता उन शादियों का। पहली शादी और पहला प्यार एक अलग ही रौब लेकर आता है, ये तो आपको मालूम ही है। क्योंकि पहली शादी की पत्नी नहीं भूली जाती जीवन भर, दूसरी शादी भले ही कर ले, कोई तीसरी कर ले, लेकिन पहली जो होती है वो पहली ही होती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते हैं, भाई हमें बहुत अच्छी अच्छी राय देते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संदीप वर्मा हमारे भाई जो कि लखीमपुर खीरी से हमारे वीडियोस को देखते हैं। विनोद कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई का। सूरज डियो हमारे भाई आई एम सूरज फ्रॉम फिजी देश से हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ताजी लेमन हमारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन का लगातार वीडियोस देखती हैं। रामचंद्र हमारे भाई कमेंट करते हैं। राम सिंह चौहान हमारे भाई रोज़ वीडियो देखते हैं। अमित पटेल रोज़ वीडियो देखते हैं। सुजीत कुमार भी हमारे भाई लगातार रोज़ कमेंट करते हैं। आरिफ बहादुर हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मोनू जैन हैं। रामपाल यूपी 43 जय श्री महाकाल से हमारे वीडियोज़ को कमेंट करते हैं। रामराज गौड़ हमारे भाई यूपी 52 देवरिया से कमेंट करते हैं। करण कुमार
हाँ कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। कश्यप दीपक हमारे भाई कमेंट करते हैं, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, कश्यप दीपक हमारे भाई अलीगढ़ यूपी 81 से कमेंट करते हैं, दिनेश कुमार हैं, परवीन राज बिहार से कमेंट करते हैं, बबलू कुमार कमेंट करते हैं, सुखविंदर सिंह हैं और भीख सिंह हमारे भाई जो कि बड़े भाई हमारे कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमारे भाई, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।